हनुमान जी की महिमा केवल रामायण के युद्ध तक सीमित नहीं है। रावण वध और श्री राम के राज्याभिषेक के बाद भी हनुमान जी के जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जो उनकी अमरता और प्रभु भक्ति को दर्शाते हैं। आइए इसके आगे की दिव्य यात्रा को विस्तार से समझते हैं। एक, हनुमान जी की रामायण, हनुमद रामायण। कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने, तब हनुमान जी हिमालय चले गए। वहां वे अपनी नाखूनों से हिमालय की शिलाओं पर राम कथा लिखते थे। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण पूरी कर हनुमान जी को दिखाने पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी की लिखी रामायण कहीं अधिक सुंदर और भावपूर्ण थी। वाल्मीकि जी को लगा कि हनुमान जी की रचना के सामने उनकी रामायण को कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने जब ये देखा, तो बिना किसी मोह के उन्होंने अपनी लिखी शिलाओं को समुद्र में विसर्जित कर दिया ताकि वाल्मीकि जी की कीर्ति बनी रहे। यह उनकी निरहंकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2, द्वापर युग में हनुमान जी और भीम का मिलन। पांडवों के वनवास के दौरान भीम को अपनी शारीरिक शक्ति पर अहंकार हो गया था। हनुमान जी, जो भीम के आध्यात्मिक भाई भी हैं, क्योंकि दोनों पवन पुत्र हैं, ने भीम का अहंकार तोड़ने के लिए एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए। भीम ने उन्हें पूंछ हटाने को कहा, तो हनुमान जी ने कहा, मैं वृद्ध हूं, तुम स्वयं इसे हटा दो। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे हनुमान जी की पूंछ हिला तक न सके। तब भीम को समझ आया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। हनुमान जी ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और भीम को विनम्रता का पाठ पढ़ाया। 3, अर्जुन के रथ की रक्षा, कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज झंडे पर विराजमान थे। भगवान कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने पूरे युद्ध के दौरान रथ की रक्षा की। जब युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन रथ से उतरे, तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उतरने का संकेत दिया। जैसे ही हनुमान जी ध्वज से अंतर्ध्यान हुए, अर्जुन का रथ तुरंत जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण ने बताया कि दिव्य अस्त्रों के प्रहार से रथ तो पहले ही नष्ट हो चुका था। यह केवल हनुमान जी की शक्ति थी जिसने रथ को थामे रखा था। 4, तुलसीदास जी को दर्शन। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के मार्गदर्शन के कारण ही तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। हनुमान जी ने ही उन्हें प्रेरित किया कि वे संस्कृत के बजाय जनमानस की भाषा अवधी में रामचरितमानस लिखें। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। कलयुग में हनुमान जी की उपस्थिति के प्रतीक। हनुमान जी को चिरंजीवी अमर होने का वरदान प्राप्त है। शास्त्रों के अनुसार वे आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति के कुछ विशेष संकेत बताए गए हैं। जहां राम कथा, वहां हनुमान। मान्यता है कि जहां भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा का वाचन होता है, वहां हनुमान जी किसी वृद्ध व्यक्ति या भक्त के रूप में उपस्थित रहते हैं। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर भक्ति के भाव उन्हें पहचानने का तरीका माना जाता है। अजर अमर गुण निधि। माता सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का स्वामी बनाया था। वे आज भी अपने भक्तों के संकटों को हरते हैं, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके पास अनंत बल था। वे चाहते तो अकेले ही रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वयं को श्री राम का सेवक ही माना। वे हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपनी शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए करे और फल की इच्छा किए बिना प्रभु चरणों में समर्पित रहे। निष्कर्ष, हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है। वे भक्ति और शक्ति के बीच का वो सेतु हैं जिस पर चलकर कोई भी साधारण मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उनकी कथा अनंत है और हर युग में वे मानवता को साहस और मर्यादा का मार्ग दिखाते रहेंगे।